हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। द मार्केट प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इज ₹22,000 आफ्टर अलाउइंग अ 10% डिस्काउंट। अ डीलर स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मार्केट प्राइस आपके पास गिवन है, ओके, एंड 10% को उसके ऊपर वो क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, और वो प्रॉफिट कितने का है, 20% का। आपने फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट प्राइस किसका, कंप्यूटर का। ओके, गिवन आपके पास आ गया मार्केट प्राइस ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट आपके पास डिस्काउंट आ गया गिवन 10% का, प्रॉफिट आ गया 20%। ओके, सेलिंग प्राइस आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब मार्केट प्राइस आपके पास क्या आ गया, 22,000 माइनस क्या करेंगे, डिस्काउंट को। अब डिस्काउंट कैसे माइनस करोगे आप, अब डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करते हो, मार्केट प्राइस 10% ऑफ मार्केट प्राइस, तो यहीं पर इकट्ठा कर लेंगे हम। हमारे पास क्या आ जाएगा, 22,000 इंटू 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। जब हमने इन दोनों को माइनस किया, आपके पास क्या आ गया, 19,800। ओके, ये आपके पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। ओके, अब आपके पास आ गया कॉस्ट प्राइस, आपने फाइंड आउट करना है। अब कॉस्ट प्राइस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपके पास फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अब सेलिंग प्राइस आपने अभी फाइंड आउट किया, ओके, उसको राइट डाउन कर लो। 19,800 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट आपके पास कितना है, 20। ओके, प्लस 20। ओके, आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। ओके, मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, नहीं करना है तो एज इट इज़। 100 प्लस 20 क्या आ गया, 120। जीरो से जीरो कैंसिल। अब हमने इनको क्या करना है, डिवाइड। आपने डिवाइड किया, 12 से डिवाइड कर लिया, आपके पास क्या आ गया, 1650 इक्वल टू 10 हो गया। मल्टीप्लाई आपने किससे करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर। ओके, कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या आ गया, 16,500 किसका है, कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, द मार्केट प्राइस ऑफ अ डबल बेड इज ₹9,575। अ शॉपकीपर अलॉज अ डिस्काउंट ऑफ 12% एंड स्टिल गेन्स 10%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द डबल बेड। वही सेम यहाँ पर भी डबल बेड की मार्केट प्राइस दिया है आपके पास, और डिस्काउंट दिया है 12% का, उसके बाद उसको गेन हुआ 10%। आपने कॉस्ट प्राइस इसका भी फाइंड आउट करना है। आपके पास गिवन क्या है, मार्केट प्राइस है डबल बेड का, ओके, 9,575, डिस्काउंट है 12% का। अब डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो डिस्काउंट किसके ऊपर, 12% ऑफ दिस नंबर, ओके, मार्क्ड प्राइस के ऊपर। तो आपके पास क्या आ गया, 12 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 9,575। 5 से डिवाइड कर लिया, 5 2 ज़ा 10, 0, 5 1 ज़ा 5, 4 आ गया, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, ओके, 4 5 8 ज़ा 41, 5 3 ज़ा 15, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 2 3 3 ज़ा 9 और 2 11। ये आपके पास क्या आ गया, डिस्काउंट। ओके, नेक्स्ट सेलिंग प्राइस आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब मार्केट प्राइस आपके पास कितना दिया हुआ है, आपके पास है 9,575, ओके, माइनस डिस्काउंट अभी आपने फाइंड आउट किया 1,140
9। इन दोनों को आप माइनस करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर? 7600। इन दोनों को माइनस करके आपके पास आ रहा है 8426 आ रहा है। ओके, अलग से आप इसको माइनस कर सकते हो यहाँ पे। फिर कॉस्ट प्राइस आपने फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ओके, सेलिंग प्राइस आपके पास आ गया 8426 मल्टीप्लाई 100। ओके, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास कितनी दी हुई है? प्रॉफिट आपको बोला है कि 10% का हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ गया, आपने क्या किया? मल्टीप्लाई कर लो। ओके, एंड 10 प्लस 100 क्या आ गया? 110। 0 से 0 कैंसिल। 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ओके, हमने 11 से इसको डिवाइड किया। ओके, 11 से जब डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 7660। 11 वन सा 11, 11 वन सा 11 आया। ओके, 11 7 सा 77 आया, 7 आ गया, 72 बन गया। 11 6 जा 66, 6 बच गया, 66 बन गया। 11 6 जा 66 एंड 0 यहाँ पे था, तो ये आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका 9 क्वेश्चन है, अ डीलर बाइज अ बाइसाइकिल फॉर ₹1250 and marks it at 40% above its cost price. If he allows 8% discount, find। टू पार्ट्स हैं, फर्स्ट है सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल, सेकेंड है प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, हम क्या करेंगे? पहले तो गिवन क्या आपके पास? बाइसाइकिल बाय की है, मीनिंग कॉस्ट प्राइस है। सेकेंड थिंग है कि उन्होंने मार्क्ड प्राइस एग्जैक्ट नहीं बताया है, उन्होंने बोला है कि कॉस्ट प्राइस से 40% अबव बताया है उन्होंने मार्क्ड प्राइस को। ओके, तो हम वैसे ही इसको फाइंड करेंगे। गिवन आपके पास आ गया कॉस्ट प्राइस बाइसाइकिल का। ओके, अब मार्क्ड प्राइस कैसे बोला है कि 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस का जो 40% है वो क्या है? एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मीनिंग प्लस होगा, किस में? कॉस्ट प्राइस से एक्स्ट्रा है। ओके, तो 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट कर लिया, प्लस आ गया दिस कॉस्ट प्राइस, डिवाइड करके आपके पास आ रहा है 500 प्लस 1250। जब ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया? 1750। आपके पास मार्केट प्राइस आ गया। ओके, डिस्काउंट आपके पास अवेलेबल है 8%। अब डिस्काउंट हम निकाल भी लेते हैं कि 8% से उसको कितना डिस्काउंट हुआ इन रुपीज़ में। 8% किसके ऊपर हुआ? जो मार्क प्राइस था, जो उसके ऊपर बाइसाइकिल के ऊपर मार्क किया था प्राइस, उसके ऊपर उसको मिला 8% का डिस्काउंट। तो वो कितने का हुआ? हमने जब डिस्काउंट फाइंड आउट किया, आपके पास कितने रुपीज़ आ रहे हैं? 140 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला उसको। किसके ऊपर? बाइसाइकिल के ऊपर। फर्स्ट उन्होंने क्या बोला है फाइंड आउट करने के लिए? सेलिंग प्राइस ऑफ अ बाइसाइकिल। ओके, हमारे पास इजी वे है, इसको नहीं करेंगे हम। ओके, इजी तरीके से हम कर लेंगे। आपके पास ये आ जाएगा, आपके पास ये क्या है? मार्केट प्राइस से आप क्या माइनस करोगे? डिस्काउंट माइनस करोगे। ओके, यहाँ पे या फिर राइट डाउन कर लो, मार्केट प्राइस माइनस क्या आ जाएगा? डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया सेलिंग प्राइस। ओके, फर्स्ट आपसे पूछा है। सेकंड पूछा है कि प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास क्या आ गया? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय किसके ऊपर होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर, मल्टीप्लाई 100। ओके, प्रॉफिट पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या आ गया? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, हमने माइनस किया, आपके पास क्या आ गया? प्रॉफिट 360 रुपीज़। अब जब हमने इसको परसेंटेज में फाइंड आउट करना है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ओके, 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब 5 से कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10 आ गया और 5 25 5 ज़ा पता है आपको। ओके, नेक्स्ट आप किससे करोगे? अब 5 से फिर से 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 1 आ गया, 5 2 ज़ा 10 आ गया। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ गया
72 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई आ गया आपके पास 5। ओके, 2 2 ज़ा 4, नेक्स्ट 7 2 ज़ा 14, डिवाइडेड बाई क्या आ गया आपके पास 5। आगे हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 4 आ गया 44, 5 8 ज़ा 40, डेसिमल आ गया 5 8 ज़ा 40। ओके, अगर आपने डेसिमल में आंसर लिखना है तो डेसिमल में ऐसे आएगा, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपकी ये आ गई। आंसर आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है तो आप ऐसे ही इस क्वेश्चन को करोगे कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। Preeti allows 8% discount on the marked price of the suit and still makes a profit of 15%. If her gain over the sale of a suit is rupees 156, find the marked price of a suit. प्रीति को डिस्काउंट कितना मिला मार्क्ड प्राइस के ऊपर 8%। ओके, अलाउ कर रही है बट वो स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट है। ओके, इफ़ हर गेन ओवर द सेल, जब वो सेल कर रही है उसकी गेन कितनी आ रही है 156, तो आपने मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है। ओके, क्या फाइंड आउट करोगे आप, मार्क प्राइस फाइंड आउट करोगे। आपके पास क्या आ गया, गिवन आपके पास क्या है प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, प्रॉफिट भी दिया है उन्होंने। ओके, 156 क्या है प्रॉफिट है, और प्रॉफिट परसेंटेज भी दी है कि यही प्रॉफिट परसेंटेज में इतना आ रहा है। ओके, तो प्रॉफिट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ओके, तो इजीली हम कॉस्ट प्राइस यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। 156 है प्रॉफिट, इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या आ गया, 100 डिवाइड में है मल्टीप्लाई में हो गया, 15 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो गया। जब हमने इनको डिवाइड किया आपके पास क्या आ गया, ₹1040 रुपीज़। ओके, सेलिंग प्राइस आपके पास पता है कि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट प्लस होता है। कॉस्ट प्राइस आपने फाइंड आउट किया अभी, प्लस प्रॉफिट आपके पास गिवन है 156। ओके, प्लस किया आपके पास आ गया 1196 रुपीज़। ओके, डिस्काउंट परसेंटेज नेक्स्ट क्या दी है 8%। ओके, फर्स्ट आपके पास आ गया सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या आता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, ऐसे भी आ सकता है, फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड आपके पास है कि मार्क प्राइस इक्वल टू, ये भी एक फॉर्मूला है। ओके, तो हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, इक्वल टू सेलिंग प्राइस आपके पास गिवन है मल्टीप्लाई 100 आ गया, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 8, 100 माइनस 8 आपके पास क्या आ गया 92, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, इनको डिवाइड कर लिया, किससे 2 से। ओके, यहाँ पे ये 23 से डिवाइड हो जाएगा। आपके पास जब डिवाइड कर लिया तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर 1300, यानी कि 1300 है, 1300 है, और ऐसे आप बोल सकते हो इसको 1300 भी। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। आज आपकी वर्कशीट 2 कंप्लीट हो गई है। ओके, कल हम वर्कशीट 3 कंप्लीट कर लेंगे। ओके, और आप इन जो भी ये फॉर्मूलेज हैं उनको लर्न कर लेना। आपको एक एक्चुअली बना दूंगी, फॉर्मूलों का एक वीडियो बनाऊंगी या फिर शॉर्ट्स बनाकर डाल दूंगी इस चैप्टर में जितने भी आपको फॉर्मूले यूज़ होंगे। ओके, बाय बाय।